हेलो बच्चों, वेलकम टू बिहार पॉलिटेक्निक। एक बार फिर से बिहार पॉलिटेक्निक की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि कल क्लास में हम पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन का बेसिक, ढेर सारे सवाल भी किए थे और धीरे 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 करके हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे थे। आज दूसरी कड़ी में देख रहे हैं फिर से सिंप्लीफिकेशन का दूसरा हिस्सा। एक बार फिर से हम बता दें बेटा, सिंप्लीफिकेशन पहले हमारा दिमाग ऐसा था और हमसे पढ़ने के बाद ऐसा सिंक्रोनाइज हो जाएगा है। वेलकम टू द बिहार पॉलिटेक्निक। एक बार फिर से पहले वीडियो से जाहिर हो चुका है कि हमारा कॉन्सेप्ट किस प्रकार का है, हमारी रफ्तार कैसी है। हो भी क्यों ना, लगभग 2 से सवा 2 महीने के अंदर हमें सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं। अपन आपको सिलेबस दिखाए थे, ढेर सारे सिलेबस है ढेर सारे सिलेबस इन द सेंस ऑफ उतना फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है और मैथमेटिक्स का भी है। अबे यार ये थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी हवा दे रही है यार, इसको करो कम। 28, 29, 30 से ज़्यादा हो नहीं रहा, इसको स्लिप करते हैं SL। ठीक, चलो। तो दूसरे सरलीकरण के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। आते हैं, कल हम लोग सारे चीज़ पढ़ लिए थे। PDF कहाँ मिलेगा आपको? राइट वे के टेलीग्राम पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा बेटा? टेलीग्राम। एक बार कलम थोड़ा बदल लें। टेलीग्राम राइट वे, राइट वे के टेलीग्राम पर सारे के सारे फ्री PDF मिलेंगे, है ना। कैसे मिलेंगे? बस राइट वे के टेलीग्राम पे जाइएगा, आपको सिंप्लीफिकेशन का सारा कल का मटेरियल डाल दिया गया है। आज जाना बेटा, आज भी देखना, तो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। आते हैं आगे। सारे के सारे सवाल देखे थे, ये देखे थे बेटा, ये देखे थे। आए कल क्या क्या देखे थे, एक बार रिवीजन कर लें, फास्ट रिवीजन। ये देखे थे, देन आफ्टर अब लगभग हम यहाँ से इसके साथ साथ और भी क्या देखे थे, ये वाले सवाल देखे थे, फिर ये देखे थे बेटा, देखना प्लीज़। देन आगे क्या देखे थे, ये देखे थे। स्क्रीन पॉज कर करके आप देखते चलिएगा, ठीक है। देन आगे ये देखे थे, फिर ये वाला देखे थे भैया, अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। देन आगे हम क्या देखे थे, ये वाला सवाल देखे थे, बिल्कुल देखे थे ना। आगे देखना बेटा, A+B का होल स्क्वायर। अब आगे हमको देखना अभी बाकी है, क्या देखना बाकी है? अच्छा ये वाला चल रहा था ना, कुछ इससे संबंधित सवाल कर लें क्या? इससे संबंधित सवाल, चलिए ठीक है। अब देखेंगे बेटा, चलिए काम की बात। A+B का जो होल स्क्वायर था, कैसा कलम काला वाला किधर है? ब्लैक। ये वाला नहीं, कैसे हो गया यार? ये कलम लेती हूँ, ओके। चलो ठीक है। A+B का होल स्क्वायर, A² + B² + 2AB, ये आपको A-B का होल स्क्वायर + 4AB भी होता है। कैसे देखते हैं, एक एक करके देखते चलेंगे, ऐड करते हैं। क्या देखें बेटा, A+B, इत्मीनान से देखिएगा, बिल्कुल नहीं घबराना है। A² + B² + 2AB, एक बार 2AB घटाएंगे, -2AB, और फिर से एक बार 2AB जोड़ देंगे। A+B के सेहत पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब सेम चीज़ बेटा एक बार घटाते हैं और सेम चीज़ एक बार हम जोड़ते हैं तब, है ना। तो A+B के होल स्क्वायर के सेहत पर अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा? A+B, अब देखना बेटा, -2AB एक साथ रखेंगे। अब
2ab और 2ab कितना बेटा 4ab मीन्स व्हाट a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ऑफ ab। आई बातें समझ में? बिल्कुल आई बातें समझ में। यहाँ से अगले आते हैं। अगला क्या था? उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के भी बराबर होता है। इसको भी थोड़ा एक बार चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। एक बार ab जोड़ेंगे प्लस 2ab फिर 2ab घटाएंगे, मतलब सेम चीज़ जोड़ रहे हैं बेटा और सेम चीज़ अगर घटा रहे हैं तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के सेहत पर अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने को है। चलते हैं देखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये वाला प्लस 2ab और माइनस 2ab माइनस 4ab हो जाएगा। देखना a माइनस बी का होल स्क्वायर इन द व्हाट a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यह भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कहाँ इस्तेमाल होगा? अभी हमारे पास ढेर सारे सवाल हैं, एक एक करके इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको करना क्या है? वे सारे फॉर्मूलेज को एक बार कॉपी पर लिखना है। और कैसे लिखना है? अपने हाथों से लिखना है। हाँ, नज़रों से नज़रों का खेल मत करना, वरना आपका बिहार पॉलिटेक्निक नज़रों के क्या नज़र के सामने से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको करना क्या है? 100% अभी कॉपी कलम उठाना है और जो हम लिखा रहे हैं, जिस तरह से हम चला रहे हैं उस तरह से आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा हम कभी भी ऑनलाइन बैच हम नहीं पढ़ा रहे हैं। हमको तो ऑनलाइन बैच पढ़ानी आती ही नहीं है। सच मायने में देखा जाए तो हम अभी बिल्कुल 100% एग्जैक्टली ऑफलाइन बैच की तरह आपको बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। घबराने वाली बातें नहीं है। आते हैं अगले। क्या दिया हुआ? अच्छा ठीक है, ओके। क्या था? अब वो वाला कहाँ गया? यहाँ है। बिल्कुल। आते हैं अगला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कैसे आते हैं। प्लीज देखो अगेन, ए मुना भैया देखो, हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो ये आया ना? अभी बोल दो हाँ आया कि नहीं? अबे हाँ बोल दो, आया कि नहीं? बिल्कुल आया सर। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, a माइनस बी इसको करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब यहाँ से इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ बोल दो भैया आया कि नहीं? बिल्कुल आया। इस दोनों को एक साथ लिखे, इस दोनों को एक साथ लिखे तो क्या आएगा? इसको बड़े नोट की तरह लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, एक बार ये लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा। और दूसरा क्या था यहाँ वाले, ये बराबर दिया हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। यह भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। कहाँ इस्तेमाल होगा? बहुत जगह इस्तेमाल होगा। हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा इसका। ठीक है, चलो आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के तरफ। क्या है क्या है क्या है, कहाँ गई? यहाँ आइए, हम आपको एक एक करके करा रहे हैं। अगला देखेंगे बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका भी सच मायने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। कैसे इस्तेमाल है? एक बार इसको लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। कैसे होता है? एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। कैसे करते हैं? 98 गुने 102 है।
सर गुना कर दो ना, कैसे करोगे? 102 98 गुने 8 दूना 16 6 बाकी 1 8 1 8 9 दूना 18 8 बाकी 1 9 1 9 6 8 1 9 8 1 9 9। ऐसे करना क्या? अबे यार गंदी बात। क्या है बात? कौन सी बात? गंदी बात। सही बात क्या है? 98 को आप लिख दो कैसे? 100 माइनस 2 और 100 को लिख दो 100 प्लस 2 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 में 2 का स्क्वायर 4, कितना है? 9996। 10,000 में से 4 घटा दो तो 9996 इज द करेक्ट आंसर। आई बातें समझ में? इस फॉर्मूला का मतलब क्या है? हैं? ये फॉर्मूला बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटा। अगर हर परिमेयकरण की बात करेंगे, जहाँ जहाँ हम लोग हर परिमेयकरण की बात करते हैं, वहाँ वहाँ ये फॉर्मूला खेल कर देता है। आए अगले टॉपिक की तरफ। इस फॉर्मूला का कुछ और इस्तेमाल हम लोग जानते हैं। चलो आते हैं हर परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन। अभी भैया रेशनलाइजेशन का स्पेलिंग सही गलत? अरे गोली मारो यार, अपन को रेशनलाइजेशन उतना। चलो मिटाओ इसको। हैं क्या पता स्पेलिंग गलत हो, है कल को तुम बोलो कि मास्टर को स्पेलिंग भी नहीं आता है। चलो ठीक है, हर परिमेयकरण। हाँ हाँ हाँ, किधर करें? हर परिमेयकरण कैसे करें? आओ सीखो। अगर कोई भिन्न है x बटे y के रूप में, कैसा है बेटा? x बाई y के रूप में क्या क्या कंडीशन इसके अंदर आती है? y कभी भी 0 नहीं होगा, y कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों y 0 नहीं होगा? क्योंकि गणित में अभी तक 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ चुके हैं। अगर आप 11th या 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होइएगा तो कुल मिलाकर के 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है। कैसा इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है? देखना बेटा, 1/0 0/0 0 बटे सॉरी इन्फिनिटी बटे 0 है, 1/∞, 1 2 3 4 5 2 और कौन सा होता है? अच्छा देख लेंगे, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या देखना पड़े, अपन मैथ के तो मास्टर है नहीं। चलो ठीक है, कहाँ गया? हर परिमेयकरण। आते हैं क्वेश्चन है 1/√2। इसका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? ऊपर भी √2 से, नीचे भी √2 से गुना करेंगे। कितना आएगा? √2 इंटू √2 मतलब √2 गुना √2 आंसर। अगला देखते हैं 7/√5। इसको कैसे करेंगे बेटा? √5 और √5 से करेंगे 7√5 बटे 5 आंसर। हर परिमेयकरण का मतलब है कि नीचे हर में अंश में कुछ रहे या ना रहे, पर हर हमेशा रूट अंडर से मुक्त होना चाहिए, है ना। अगला चलते हैं, क्वेश्चन है 1/√2 + 1। इसको करें हर परिमेयकरण। तो कैसे करते हैं हम लोग? सीधे √2 - 1 और √2 - 1 से गुना करते हैं। ऐसे √2 - 1, अब देखना इसको बेटा, √2 + 1 इंटू √2 - 1, तो कितना हो गया बेटा? ये √2 - 1 इंटू a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √2 - 1 बटे 2 - 1, सीधे √2 - 1 इज द आंसर। आई बातें समझ में? आई बातें समझ में? अगला चलते हैं
यस। क्वेश्चन है बेटा प्लीज 7 बाय 5 प्लस √2 इसका हर परिमेयकरण करें कैसे करते हैं? इसको क्या करें 5 माइनस √2 बाई 5 माइनस √2 से गुना भाग करते हैं। चलो 7 इंटू 5 माइनस √2 बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, सीधा आंसर कितना बेटा 7 इंटू 5 माइनस √2 बाई 25 माइनस 2, मतलब बेटा 7 इंटू 5 माइनस √2 बाई 25 में से 2 गया तो 23। ये आंसर, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करा रहे, ढेर सारे सवाल कराएंगे, घबराने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं है। आते हैं क्वेश्चन है a बाय बी प्लस √c है, इसको करें तो कैसे करेंगे? सीधे b माइनस √c बाय b माइनस √c कैसे होगा? a इंटू बी माइनस √c बाय बी स्क्वायर माइनस √c का होल स्क्वायर, मतलब बेटा a इंटू बी माइनस √c बाय बी स्क्वायर माइनस c, सीधा आंसर। हमारा टारगेट हर के अंदर से रूट को हटाना है, अंश में कुछ हो या ना हो कोई बातें नहीं है, पर हर के अंदर रूट को डिलीट करना है, यही मेरा क्या होता है बेटा हर परिमेयकरण। आते हैं अब आते हैं बेटा कुछ सवाल के तरफ, धीरे धीरे करके देखते हैं जो आपके बिहार पॉलिटेक्निक में ढेर सारे प्रश्न पूछे गए, और अगर हमको जहाँ जहाँ नए कॉन्सेप्ट देने की आवश्यकता पड़ेगी हम आपको धीरे धीरे करके सवाल कॉन्सेप्ट देंगे, तब तक आप पढ़िए। कहाँ गया सवाल? यस, यदि a का मान -1/3 हो और b का मान -1 हो तो कौन सा सही होगा? देखो अगर कोई बोलता 1/3 और 1 में कौन ज़्यादा बड़ा है, अब पक्का 1 बोल देते, पर यही सेगमेंट नेगेटिव के साथ होता है, उल्टा होता है, बड़ा वाला छोटा और छोटा वाला बड़ा, मतलब क्या हो जाएगा बेटा -1/3 बड़ा हो जाएगा, a बड़ा हो जाएगा, a बड़ा हो जाएगा, b छोटा हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा प्लीज, इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ समीकरण 5/x बराबर 6 में x का मान कितना होगा? 5/x बराबर 6 है, तो x का मान कितना बेटा? इसको सेट करो, हाँ इसको क्या करेंगे अच्छे से कर लो, सीधे 6x बराबर 5, x का मान 5/6 इज द आंसर, 5/6 ए इज द करेक्ट आंसर। ओके चलते हैं आगे सवाल की तरफ। हाँ हर परिमेयकरण 3 नंबर देखना बेटा प्लीज, छोटा छोटा बनाते हैं, देखिएगा 4/5 √2 - 3 √2, इसको हर परिमेयकरण करेंगे 5 √2 + 3 √2 बाई 5 √2 + 3 √2, अच्छे से करना बेटा प्लीज। 4 5 √2 + 3 √2 इंटू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 √2 का होल स्क्वायर माइनस 3 √2 का होल स्क्वायर, अच्छे से कैलकुलेट करेंगे बेटा 4 इंटू 5 √2, अच्छा 5 3 कितना होगा सीधा बेटा? रहने देते 5 चौका 20 √2 + 4 दिया 12 √2 बाई 25 तो ना 50 - 3 दिया 9 9 2 18, 50 में से 18 गया तो कितना होगा बेटा? हैं रुको, हैं इसको अच्छे से करते हैं, बराबर 4 इंटू 5 √2
प्लस 3 √2 बाई 25 दूने 50 माइनस 3 3 9 9 दूने 18। 50 में से 18 गया तो कितना गया भाई? हाँ, अगर 50 में से 20 जाता तो 30 होता, 18 गया तो 28 हुआ, नहीं 32। ठीक है, तो 4/32 5 √2 प्लस 3 √2 4 8 32। कौन सा सही हो जाए बेटा? 1/8 5 √2 प्लस 3 √2 5 √2 प्लस 3 √2 विच वन इज द आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। आई बातें समझ में? चलो, निम्न में से कौन सा गलत है देखेंगे। 20% का मान 0.02 होता है क्या? सीधे देख लो बेटा, 20/100 0.2, यह तो सही है। दूसरा 62%, यह भी सही हुआ। सारे इसका वैल्यू देखो तो भाई, इसमें परसेंटेज लगाओ तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद 4 5, ये भी सही है। आपको ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 25 का 0.25% किसके बराबर है? देखिएगा, अब देखना बेटा, 25 का 0.25/100 00 और का 25 में बेटा 625 में क्या भी 1 2 3 4 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो, है ना? 4 अंक कहाँ गया दशमलव? 1 2 3 4, सी इज द आंसर, है ना? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भैया इसी प्रकार के वीडियोज आपको चाहिए। आपको अगर आपकी अगर चाहत है कि बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में बेहतरीन रैंक लाएं, आपको हर हाल में जुड़ना पड़ेगा राइट वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। कब जुड़ना पड़ेगा? अभी जुड़ना पड़ेगा। अभी आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, छोटी मोटी गलतियाँ छोटे भाई से जो होगा आपको माफ़ भी करना पड़ेगा, और कमेंट करके सलाह भी देना पड़ेगा। हर काम आप ही को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने एंड से पूरा 100% एफर्ट हम आपकी तैयारी के लिए लगा रहे हैं। हम राइट वे की पूरी टीम वचनबद्ध हैं आपको बिहार टॉपर बनाने के लिए। चले ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है? चलो भैया, कौन सा सत्य है? अच्छा, ये फ्रैक्शन वाला सवाल ना, हाँ, इसको हम एक बार क्लियर कर रहे हैं। आते हैं, चलो बराबर है। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, अगर आपको बोल दे 5 और 7 में कौन बड़ा और कौन छोटा, तो क्या करोगे? हैं? अगर कोई बोल दे 5 और 7, इसमें से ऑब्वियसली 7 बड़ा है, 5 छोटा है। हैं? अगर कोई 11 और 17 में कौन बड़ा है बेटा? 17 बड़ा है। 27 और 13, इसमें कौन बड़ा है बेटा? ये बड़ा। क्या मास्टर ये बताओ क्या? ना, ये सब नहीं बताएंगे, फर्जी बात है। हाँ, स्लाइड में भी नहीं लिखेंगे। बड़े छोटे का ज्ञान हमको कहाँ से होता है बेटा? नंबर लाइन से होता है। कहाँ से होता है बेटा? नंबर लाइन से। नंबर लाइन, भैया नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन, उसी नंबर लाइन, इसका हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। है ना? इसको क्या बोलते हैं बेटा? संख्या रेखा बोलते हैं। संख्या रेखा कैसे होता है? एक संख्या 0, इस साइड 1 2 3 अनंत तक चलता है। ये इधर क्या होता है बेटा? -1 -2 -3 माइनस अनंत तक होता है। क्या संख्या रेखा पर 0 1 2 3 4 5 6 ही होता है क्या? क्या संख्या रेखा -1 -2 -3 -4 ही होता है क्या? नहीं भाई, संख्या रेखा पर 0 के बाद 0.01 ये न जाने असंख्य नंबर्स होते हैं। देखना, और भी इसके अंदर ढेर सारे अंक होते हैं। क्या संख्या रेखा पर 0.5 को बता सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप शौक से बता सकते हैं, धूम मचा के बता सकते हैं। क्या 0.4 बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, धूम मचा करके बता सकते हैं। चलिए, संख्या रेखा पर क्या नहीं बता सकते हैं? संख्या रेखा पर अवास्तविक संख्या को नहीं बता सकते। एक नोट करके लिखेंगे यहाँ पर,
संख्या रेखा पर काल्पनिक संख्या को नहीं दर्शाया जाता है। भैया काल्पनिक संख्या होती कौन सी है? काल्पनिक संख्या होती कौन सी है, देखेंगे। जैसे रूट के अंदर कोई ऋणात्मक चीज, मतलब क्या, रूट अंडर -6 या 1 प्लस रूट अंडर -5, इस तरह की संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती है। खैर काल्पनिक संख्या के बारे में जब आप पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन निकाल लीजिएगा तो और भी ढेर सारी बातें आप सीखिएगा, ठीक है। तो यहाँ घबराने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं। क्या था? चलो कहाँ गया? अबे आओ, ऊपर मत जाओ। इसको हटाते हैं, डिलीट, कुछ एक्स्ट्रा। आते हैं। अगर कोई बोले 1/2 और 1/3 में कौन बड़ा है, बताए बेटा, ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना? कौन सा है? तो आपको पता हो 1/2 का वैल्यू होता है कितना बेटा? 0.5, और 1/3 का मतलब है 0.33। स्वाभाविक तौर पर ये बड़ा है, ये नहीं है, मतलब ये नहीं है ना? तो क्या अगर कोई बोले हाँ 7/5 और 5/7 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 5/7 एक से छोटी संख्या है, 7/5 एक से बड़ी संख्या है, तो आपको ये बड़ा होगा। तो खैर इसमें इस चीज़ को कौन बड़ा कौन छोटा को जानने के लिए एक अच्छा तरीका भी होता है। आइए आप हमारे साथ सीखते हैं कौन सा तरीका है। ये सब फर्जी बातें, बाद की बातें। आते हैं। अगर कभी कह दे 7/8 और 8/13 इसमें कौन सा बड़ा है, तो क्या करें? आपको इसको इससे गुना करें और इसको इससे गुना करें। 8 8 64, 13 7 51, 51। अब देखो बेटा, 51 बड़ा कि 64 बड़ा? ऑब्वियसली 64 बड़ा, तो ऐसा हो जाएगा। मतलब 7/8 और 8/13 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। क्यों कि 8 8 64 ये और 13 7 51 होता है, 51 होता है, 7 21 के 1 बाकी 2 7 7। अब सॉरी 91 होता है, 91। देख रहे हो ना भैया, गुना करने भी हमको नहीं आता है ना? आते हैं क्वेश्चन से। अगर बोल दे 5/4 और 6/5 इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है ना? कौन बड़ा कौन छोटा है? चले पक्का 25 25 कितना है बेटा? 25 25 25 और 6 चौका 24। 25 पक्का ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, तो ये आंसर होगा, है ना? आए हमारे साथ कुछ अच्छे सवाल करते हैं, धीरे धीरे करके। सीधी सी बातें हैं। क्वेश्चन है 7/3, 2/7, 5/9, 8/7, कोमा में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास।
7/3, 2/7, 5/9, 8/7। देखते हैं, तो बड़ी संख्या है ना, हमको कौन सी संख्या हटानी है, छोटी संख्या हटानी पड़ेगी। तो 7 49, 3 दूना 6, ये 49। देखना बेटा प्लीज, थोड़ा सा पहले सवाल को अच्छे से सीखो, दूसरा सवाल दन दनादन अपने से बनेगा। 7 49, 3 दूना 6। तो बड़ी संख्या लाना है, छोटी संख्या गया तेल लेना। अब इस दोनों में देखो, 9 7 63, अगेन देखना बेटा 63, और 5 दिया 15, यह भी संख्या गया। अब इस दोनों में देखो, 7 49 और 8 दिया 24, 7 49, हाँ 7 49 और 8 दिया 24, पक्का ये छोटी हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या ऐसे भी 7/3, ऐसे भी 7/3, ऐसे भी देखो ना यार 7/3, 1 3 दूना 6, 2 से भी ज़्यादा बड़ा है, 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये 1 के बराबर है, तो सबसे बड़ी संख्या होनी ही है ना। पर जब मामला बहुत क्लोज दिखे, यहाँ तो डायरेक्ट ऐसे दिख रहा है, यहाँ पर प्रोसेस अगर बेटा हम नहीं भी लगाते फिर भी अपने सवाल का जवाब जान सकते हैं। पर जहाँ पर मामला बहुत क्लोज है, छोटी छोटी कहानियाँ हो रही है, वहाँ पर ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा। अगर आपको दिक्कत होगा अगर किसी भी चीज़ में, ठीक है, आप हमारे राइट वे के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है TELE, टेलीग्राम कौन सा बेटा, राइट वे के नाम से टेलीग्राम है। और इसी तरह का मज़ेदार वीडियो आपको बराबर चाहिए, ढंग का चाहिए, तो हर बार आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, है ना। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर क्वेश्चंस पूछे, क्या पूछे कि 5/9, 4/7, 3/6, 3/6 ठीक है, 1/5 में सबसे छोटी संख्या कौन है। 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, कैसे कैसे ऑप्शंस दिए हुए, ये भैया 5/9, 4/7, सी ऑप्शन है बेटा 3/6, और डी ऑप्शन है बेटा 1/5, 1/5। देखते हैं हमको क्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या। कैसे चाहिए बेटा, सबसे छोटी संख्या। हमें छोटी संख्या चाहिए तो स्वाभाविक तौर पर हटाना किसको पड़ेगा, बड़ी संख्या को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा, बड़ी संख्या। देखो 7 5 35, 9 चौका 36, ये 35, ये 36, बड़ी संख्या इसको हटाओ। 6 5 30 और 9 3 27, तो ये 30 हो गया, ये 27, इसको हटाओ। 5 3 15 और 6 कम 6, ये 15 हो गया, 6, इसको हटाओ। कौन सा सही होगा, 1/5, 1/5 इस तरह से। बिल्कुल बराबर बात है, 1/5 इज द करेक्ट आंसर, है ना। बोल दो एक बार, जय हिंद जय भारत, है। चलते हैं अगले। अबे नींद आ रही है क्या, है पगले हो क्या, या डॉक्टर बनना है कि नहीं। मैं एक सच बात बताता हूँ बेटा, हमारे क्लास के बाद आपको बिहार पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल में सिंप्लीफिकेशन का जो भी सवाल उठाने का मन करे, आप शौक से उठाओ, धूम मचा के उठाओ। अगर एक भी सवाल फंस गया तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताना, सर आपने इस सवाल को नहीं पढ़ाया था। हमने पीपीटी में वो सारे सवाल लाए हैं, यहाँ पर देखना बेटा, जो पिछले कई साल पूछे हुए हैं, है ना। इसके बाद भी जो ट्रेंडी क्वेश्चंस हैं, हम इससे भी ज़्यादा हम सवाल आपको हम क्या करा रहे बेटा, हम आपके पास करा रहे हैं। ठीक है, आई बातें समझ में, बोल दो हाँ जी हाँ, आई बातें समझ में। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, हाँ चले, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियोज में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए और
हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।